ये वहाँ पे एयरलाइन से पैकेज और आप हमें ईमेल क्यों नहीं दे सकते? ईमेल क्यों नहीं दे सकते आप हमें? इस ऐसे तो इतनी गंदी नज़र लगेगी पता नहीं था। और कैसे हो आप लोग बताना मुझे। और उसके बाद यहाँ पे हमारी ट्रिप एंड होती है तो यहाँ पे हंसी मजाक होती है, सर्टिफिकेट मिलते हैं हर किसी को। हर किसी ने बहुत इंजॉय किया, अपने एक्सपीरियंस बताए और हम लोग भी बहुत मस्ती मजाक किए वहाँ पे। और बहुत बुरा लग रहा था यहाँ पे हमारा ट्रिप एंड हो रहा था। और यहाँ पे खाना खाने बैठे थे हम लोग और उसके बाद नेक्स्ट डे हम दिल्ली मॉर्निंग दिल्ली पहुंच जाते हैं। वहीं पर जहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं पे एंड हो रही है हमारे। और इतना बुरा लग रहा था, सब लोग जा रहे थे तो बहुत ही बुरा लग रहा था। और उसके बाद मेरा फ्लाइट था 8 o'clock और मॉर्निंग हम 7 o'clock दिल्ली पहुंच गए थे। तो हम लेमन ट्रेन में गए थे, दिल्ली एयरपोर्ट के बाजू में ही गए थे, स्टे किए थे। मीन्स 6 o'clock हमारा चेकआउट था वहाँ पे। और वहाँ पे हम जाने के बाद मॉर्निंग में कुछ खाए नहीं रहते तो हम जाते हैं ब्रेकफास्ट करने लेमन ट्री में ही। और वहाँ पे बुफे हम सेलेक्ट करते हैं। बुफे वो बेटर होता है, नहीं तो 400 के सिर्फ कॉफ़ी थे तो एक्सपेंसिव थे। तो ये 750 में हम लोग को मिल गया था पर पर्सन के हिसाब से ऑफर में। तो हमने ये इंजॉय किया, हमने पूरा मस्त में पेट भर के हम लोग ने खाया। आप देख सकते हो हर सब कुछ था, सब वेज नॉन वेज फ्रूट्स, आपको जो चाहिए वो खा सकते हो। तो वो खाने के बाद हम थोड़ा टहल रहे थे, फिर घूम रहे थे, देख रहे थे कि लेमन ट्री का कैसा क्या है करके। यहाँ पे देखो पूल भी था जो कि हम सोच रहे थे आने के लिए बट टाइम नहीं मिला। और यहाँ पे मैडम फोटोग्राफी के लिए बोल रही थी और अच्छा लगा। लेमन ट्री तो बेस्ट है, प्राइस वाइज में भी ठीक ही है, मतलब कि ठीक ही क्या, मतलब कि अच्छा ही है, ब्रांड तो पैसे भी इतने लगेंगे। उसके बाद हमें की मिलता है क्योंकि हम जल्दी पहुंच जाते हैं तो 10 बजे का था टाइमिंग, 10 बजे हमें की दिया जाएगा, हैंड ओवर किया जाएगा रूम। तो उसके पहले हम ब्रेकफास्ट वही घूम रहे थे, फिर घूम रहे थे लेमन ट्री में क्योंकि बाहर घूम के भी कुछ फायदा नहीं है, धूप भी बहुत ज्यादा तेज था दिल्ली में। उसके बाद ये हमारा रूम है जहाँ पे हम लोग सब लोग स्टे किए थे यहाँ पर। क्योंकि हमारा सबका टाइमिंग अलग था, मेरा 8 बजे का था तो किसी का 6 बजे का था, ऐसा फ्लाइट था, सबका अलग अलग टाइमिंग पे था। तो एक रूम ले लिया वो बेटर होगा कि आप यहाँ पे धूप से तो बचे रहोगे, यहाँ पे आप सेफ फील भी करोगे, मतलब कि खाओगे पियोगे, थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हो क्योंकि पूरा दिन ट्रेन आप बस में, एक दिन पूरा बस में आप ट्रैवल कर रहे हो तो रेस्ट तो चाहिए बॉडी में। तो उसके बाद सोकर हम लोग उठते हैं अराउंड 4 o'clock। तो हम ये ऑर्डर करते हैं फ्राइड राइस एंड सैंडविच ही मंगा के खाते क्योंकि ऑलरेडी हम बुफे में इतना खा लिए थे कि भूख ही नहीं लगा था बट कुछ अमाउंट लेफ्ट ओवर था तो इसके लिए। उसके बाद मैं निकल गई घूमने के लिए ओल्ड वर्ल्ड करके है, ओल्ड वर्ल्ड करके जस्ट एयरपोर्ट के बाजू में, एयरपोर्ट बोल रही हूँ, मेरे होटल के बाजू में ही है ये। तो ये एक्सप्लोर कर रहे थे। वाओ, दिल्ली सच्ची बहुत ही, मतलब कि मैंने दिल्ली को इतना अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया था पहले बट जिन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया था बहुत ही अच्छा था। मतलब कि अगर मुझे फिर से दिल्ली जाने का चांसेस मिला तो मैं यहीं पे जाने वाली हूँ लेमन ट्री में। और ये यहाँ पे हम एक्सप्लोर कर रहे थे, घूम रहे थे, देख रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब कि बहुत ही बेस्ट था। मतलब कि इतना स्पेस है दिल्ली में, इतना स्पेस है। हमारे मुंबई में ऐसे बोलते फिनिक्स मॉल होगा और यहाँ पे देखो ये मॉल नहीं है, जस्ट ओपन स्काई में ये सब बना है। और उसके बाद कॉफी लेती हूँ, कॉफी पीती हूँ क्योंकि मुझे कोल्ड कफ हो जाता है वेदर वाइज की वजह से। और यहाँ पे कॉफी लेके मैं अपना एंजॉय करती हूँ कॉफी। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून मिल रहा था क्योंकि ट्रिप से थक गए, सोने को नहीं मिला यहाँ पे। तो फिर उसके बाद हम पहुंच जाते हैं दिल्ली। यहाँ से बैड लक चालू हो जाते हैं, दिल्ली के एयरपोर्ट से ही। हमें पता नहीं था ऐसा हमारे साथ होने वाला है, क्या होगा, कैसे हुआ, कुछ भी आइडिया नहीं था। हमें लग रहा था अभी तक बहुत स्मूथ जा रहा है, बहुत ही अच्छा जा रहा है। हमने बोर्डिंग पास सब कुछ ले लिया, हमें पता ही नहीं था कि हमारे साथ ये होने वाला है करके। बोर्डिंग पास लेके मैं जब दिल्ली है, जब आप फ्लाइट के अंदर जाते हो तो तभी वही टाइम पे मुझे कॉल आता है कि आपका ऐसे ऐसा है कि ट्रॉली बैग में आपको तो निकालना पड़ेगा एंड और जो दिखाएंगे। तो उन्होंने बोला कि आपको बैग मिल जाएगा, आप जाइए मुंबई, आपको वहाँ पे बैग मिल जाएगा। जब मैं और आप मुंबई हमें पहुंचती ईमेल हूँ क्यों तो नहीं दे वहाँ पे सकते? मुझे ईमेल बैग क्यों नहीं दे बिल्कुल सकते भी आप नहीं हमें? मिला। मीन्स उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था उसी हम कर रहे थे और दिल्ली वाले की स्टाफ बिल्कुल भी नहीं था। ये कौन सा एयरलाइन है मैं आपको आप बताती मेल पे हूँ। क्यों नहीं लिख के ये दे पा रहे? पीछे था हमारी एयर टिकट तो मेल पे इंडिया आती है ना, तो आप एक्सप्रेस लिख के भी करके, मेल पे दे मैंने दीजिए। कभी जीवन में ट्रैवल नहीं किया था। और आप अभी हमसे कभी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हम इस फ्लाइट फॉर्म पे से साइन किए? ट्रैवल एक सेकंड, मत ये फॉर्म करना, दिखा दीजिए। सर्विसेज गाइस, बहुत दिस ही इज द गंदा फॉर्म, है, एक सेकंड घटिया दिखा है। दीजिए। अपने स्टेटमेंट चेंज करते हैं, इनके वजह से मेरा 3 घंटा एयरपोर्ट पे वेस्ट हुआ है।
ना मुंबई ने कोऑपरेट किया ना दिल्ली ने किया। मतलब कि उन्होंने दिल्ली वहाँ पे क्या स्टेटमेंट पास किया कि आपका बैग आपको दिल्ली में मिल जाएगा, मीन्स मुंबई में मिल जाएगा। और जब मैं मुंबई पहुंचती हूँ तो उन्होंने बोला आपका बैग आया नहीं है, बैग आया नहीं है, आपको बैग नेक्स्ट डे मिलेगा। बट रीजन क्या था, मेरे ट्रॉली बैग में जस्ट एक पावर बैंक था जिसकी वजह से होल्ड पे कर दिया गया था। यहाँ पे मेरे साथ भी हुआ, एक लड़की के साथ भी हुआ, और इन्होंने 3 घंटा, 12 बजे रात को मैं पहुंची और 3 बजे तक ये जो है ये आर्ग्यू करते, आर्ग्यू भी नहीं बोल सकते, ये सॉल्व नहीं कर पा रही थी, ये मतलब कि बोल ही नहीं पा रही थी, समझा ही नहीं पा रही थी, कुछ कर ही नहीं पा रही थी, सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही थी। इनका जो भी मैनेजर था, जो भी इससे हेड था, वो आया, इतना रूड बात किए और चले गए। इतना गुस्सा आ रहा था ना, लिटरली आप थक कर आए, इतना लॉन्ग जर्नी करने के बाद आप क्या सोचोगे, बैग लेके आप घर पे जाके सोओगे, बट यहाँ पे आने के बाद तो भसड़ अलग से था। मतलब कि पूरा दिन पूरा टाइम ऐसा था क्या। फिर नेक्स्ट डे कौन आएगा एक बैग के लिए, उन्होंने बोला मुझे कि आप चले जाओ, आपका बैग आ जाएगा, फॉर्म ये वो तो ये भर के दो। लेकिन वो फॉर्म भर के उनके साइड से कोई हमें नहीं मिल रहा था, बोलते ना सिक्योरिटी या सेफ्टी, कुछ नहीं मिल रहा था। हमारे साइड से सब कुछ उनको चाहिए, ये ले लो, वो कर लो, वो कर लो। और इतना गुस्सा आ रहा था ना, आधी चीजें तो इनके वजह से ही वेस्ट हो रहा था। पहले ही ये कुछ कर लेते तो सही होता। और मुझे बोले आपके पावर बैंक मिल जाएंगे क्योंकि आपके डिस्ट्रॉय नहीं हुए। और ये जो सर है ये तो इतने रूड थे बाबा, क्या ही बोले, उनको बात करने ही नहीं आ रहा था। अब उनको देखो कैसे बात कर रहे हैं, मैंने तो म्यूट किया है क्योंकि मुझे बोलना दिखाना ही नहीं था, इतने रूड थे ये, कुछ हेल्पफुल नहीं थे। और इनके साथ जो मैडम आई थी वो तो अलग ही थी। वो मेरे को बोली हाँ आपको मिल जाएगा, पावर बैंक भी मिलेगा क्योंकि आपका डिस्ट्रॉय नहीं किया, आपका बैग खुला नहीं है, तो आपको मिल जाएगा, ऐसा वैसा बोल के। बट कुछ नहीं होता है, बहुत ही गंदा है। नेवर ट्राई, नेवर फ्लाई ऑन दिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं एक नए वीडियो